हेलो बच्चों, क्या हाल चाल हो? सब बढ़िया। तो वेलकम बैक टू आवर एक अनदर वीडियो। ये हमारा कंटिन्यू रहेगा। जो हमने रियल फंक्शंस करे थे, कुछ हमने पीछे करी थी और उसमें हमने उनके ग्राफ देखे थे, उनका डोमेन देखा था, रेंज देखा था। जैसे हमारी आइडेंटिटी फंक्शन थी, देन उसके बाद हमने उसमें करा था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्मम फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन वगैरह वगैरह। ठीक है। तो उसमें काफ़ी हमारे पास दो इंपॉर्टेंट और फंक्शंस रह गई थी, तो मैंने सोचा इसके लिए एक अलग से वीडियो करते हैं। ठीक है। तो वो देखते हैं हम आज इस वीडियो में। ठीक। तो जो पहला है इसमें हमारी जो नेक्स्ट फंक्शन है, तो वी कॉल इट एज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है। तो क्या बोलते हैं इसको हम? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो क्या है हो रहा है इसमें, देखते हैं। अगर हम मान के चले मेरे पास कोई एक ए है, एक रियल नंबर है, और वो भी कौन सा है? पॉजिटिव रियल नंबर। ए कैन बी एनी पॉजिटिव रियल नंबर, लेकिन एक कंडीशन और है कि ये 1 के बराबर भी नहीं है। तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, जो हम ए की बात कर रहे हैं। एक तो ये रियल नंबर है, लेकिन कौन सा? पॉजिटिव, राइट। और दूसरा क्या है कि ये 1 के बराबर भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम पॉजिटिव रियल्स की बात करें तो 1 तो है एक पॉजिटिव रियल नंबर, लेकिन हमें क्या करना है? इसको 1 नहीं लेना है। ठीक है। तो अगर ऐसा है और हम ये मान के चलें कि मेरे पास कोई एक x है विच बिलोंग्स टू r, ठीक है ना। तो फिर मेरा, अगर मैं एक फंक्शन एक डिफाइन करूं, f ऑफ x इज इक्वल टू, ये जो मैंने a ले रखा था इसका पावर अगर x है, यानी कि अगर मेरी कोई फंक्शन है विच इज इक्वल टू a रेज पावर x, कंडीशन क्या क्या है? एक a जो है, एक तो 1 के बराबर नहीं है, दूसरा क्या है? a जो है इट इज व्हाट? इट इज ए पॉजिटिव रियल नंबर। दैट मीन्स एक तो ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, पॉजिटिव रियल नंबर आ गया। दूसरा, ये 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसको ध्यान से समझने की कोशिश करो, फिर से क्या बोल रहा हूं। ए हमारा एक रियल नंबर है, इट हैज टू सेटिस्फाई टू कंडीशंस। क्या? एक तो ये 1 के बराबर नहीं हो। देखिए, अगर मैं रियल नंबर्स की बात करूं, तो ये मेरे कहां से स्टार्ट होते हैं? अगर मैं ऐसे ले लूं 0 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है। अच्छा, जब हम पॉजिटिव रियल्स की बात करते हैं ना, तो हम उसमें जीरो इंक्लूड नहीं करते हैं। तो जब हम पॉजिटिव रियल्स की बात करते हैं तो ये कुछ ओपन इंटरवल ऐसे, यानी कि जीरो को छोड़ के अप टू इन्फिनिटी, या अगर मैं एक्स बोलूं कि इट हैज टू बी ए पॉजिटिव रियल नंबर, तो हम ऐसा करते हैं, इट हैज टू बी ग्रेटर देन जीरो एंड अप टू लेस और इक्वल टू इन्फिनिटी। और यहां तो ऐसे रहेगा बेसिकली। ठीक है। तो ये हो गया मतलब इसका कहने का कि हमारा ये पॉजिटिव का क्या मतलब है। तो कुल मिला के पॉजिटिव का ये मतलब हुआ शॉर्टकट में, एक तो भाई ये इट हैज टू बी ग्रेटर देन जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए और 1 भी नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स ये जो मेरा ए है, इसकी वैल्यू 0 से बड़ी हो सकती है, 0 से बड़ी और 1 के बीच में हो सकती है कोई भी। मान लिया अगर मैं इसको रियल नंबर पे डालने की कोई, अगर ये 0 है, ये 1 है, तो 0 के बाद देखिए 0.01 भी आ सकता है, 0.5 भी आ सकता है, 0.7 भी आ सकता है ना। तो इन्फिनिटली नंबर ऑफ नंबर्स हमारे रियल नंबर्स 0 और 1 के बीच में होंगे। वो वैल्यूज हम ले सकते हैं, लेकिन 0 नहीं लेना है और 1 नहीं लेना है। ये कुल मिला के बात है। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई और मेरी फंक्शन जो एफ ऑफ एक्स है और ये मेरी ए रेज पावर एक्स है, तो ऐसी फंक्शन को मैं क्या कहता हूं? इट इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक। तो क्या करेंगे कि एक एफ हमारा है, आर टू आर डिफाइन दे रखा है, और अगर मेरा एफ ऑफ एक्स जो है ए रेज पावर एक्स है, और क्या कंडीशन है कि जो मेरा ए है इट इज नॉट इक्वल टू 1 एंड इट इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1। ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता है तो वी कॉल सच एन फंक्शन एज व्हाट? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है। अब जरा हम इसकी बात करते हैं, इसके डोमेन की बात करते हैं कि डोमेन क्या होगा। डोमेन का मतलब हुआ कि x की क्या वैल्यू हो सकती है। हमने पहले ही डिफाइन करा था कि x बिलोंग्स टू R, तो दैट मीन्स कि इसका जो डोमेन है इट इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे, इसके किसके बारे में बात करते हैं? रेंज के बारे में। अब अगर हम रेंज देखें, देखिए रेंज क्या हो सकता है इसका। दैट मीन्स अगर मैं x की कोई भी वैल्यू दूं तो ये क्वांटिटी क्या वैल्यू ले सकती है। क्योंकि अगर हम रेंज की बात करें, रेंज होता है कि एफ एक्स, जो अगर मैं डोमेन की वैल्यू सारी डाल दूं तो एफ एक्स मेरी क्या क्या वैल्यू अटेन कर सकती है, वही मेरा उसका रेंज होगा, जो हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए, अगर मैं x की वैल्यू क्या देता हूं? 0। देखिए x तो कुछ भी हो सकता है, तो एफ ऑफ एक्स मेरा क्या आएगा? ए रेज पावर 0, दैट इज 1। ठीक है। अब अगर मैं x की वैल्यू
मान लीजिए 10 देता हूं, तो एफ एक्स मेरा कितना आएगा, यहां लिख लेते हैं, ठीक है, दिख नहीं रहा वहां पे। तो लेट्स मूव टू दिस प्लेस। अब मैं मान लीजिए एक्स की वैल्यू पुट 10 करता हूं, तो मेरा एफ एक्स जो है दैट इज ए रेज पावर 10 होगा, क्योंकि एक्स है। और ये देखिए ध्यान से, ये जो ए है ये क्या है मेरे पास, इसकी डेफिनेशन है, एक तो ये 1 नहीं है और 0 से बड़ा है, दैट मीन्स इट्स ऑलवेज ए पॉजिटिव नंबर अदर देन 1। ऐसा कह सकते हैं। मान लीजिए अगर मैं एज्यूम करूं a इज इक्वल टू 2, तो ये मेरा क्या आएगा, 2 रेज पावर 10, जो भी है ये पॉजिटिव नंबर ही होगा। अब अगर मैं x की वैल्यू एक नेगेटिव वैल्यू ले लेते हैं, मैं -10 दे देता हूं, तो देखते हैं एफ एक्स क्या बनेगा। एफ एक्स आएगा मेरा a रेज पावर -10, यानी कि 1 अपॉन a रेज पावर 10 कर सकते हैं ना। और अगर मैं एज्यूम फिर से करूं कि a मेरा एक पॉजिटिव नंबर 2 है, तो ये 2 रेज पावर 10, सो ये 1 अपॉन 2 रेज पावर 10 जो भी होगा एक छोटा सा नंबर होगा, बट इट इज ऑलवेज व्हाट, पॉजिटिव नंबर। अगेन आ गया ना, इट इज ऑलवेज व्हाट, है पॉजिटिव नंबर, ठीक है। अच्छा, अब हम चेक करते हैं क्या मेरा इसका जीरो वैल्यू कभी आ रहा है क्या। कोई भी वैल्यू मैं ऐसे दे दूं कभी भी जीरो नहीं आएगा। अगर मैं एक्स की वैल्यू मान लीजिए -1 लाख दे देता हूं, ठीक है, तो मेरा एफ एक्स उस टाइम कितना होगा, एज्यूम कि मेरा ए 2 के बराबर मान के चलता हूं जैसे समझने के लिए, तो ये मेरा ए रेज पावर, मतलब ए मैंने 2 लिया, तो 2 रेज पावर -1 लाख, यानी कि 1 अपॉन 2 रेज पावर 1 लाख, जो भी होगा ये अगेन एक पॉजिटिव नंबर होगा, बट वेरी क्लोज टू जीरो, है ना, बहुत छोटा सा नंबर होगा, बट ये विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। एग्जैक्टली जीरो कभी नहीं आएगा, बट इट विल बी वेरी क्लोज टू जीरो। तो हमें क्या पता चला कि जो रेंज है ये जीरो कभी नहीं आ रहा, इट्स वेरी क्लोज। तो रेंज हमारे यानी कि जीरो को छोड़ के कुछ भी आ सकता है अप टू इन्फिनिटी। तो यानी कि ये ओपन इंटरवल जीरो से लेके इन्फिनिटी मेरा इसमें क्या आएगा, इसका आएगा रेंज, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा सा समझ, जब हम इसकी ग्राफ की बात करते हैं तो हमारे पास इसको हम दो केसेस से समझते हैं। केस 1 लेते हैं कि हम ये एज्यूम करेंगे क्या कि जब a जो है ना 1 से बड़ा होगा। देखिए a की वैल्यू मैंने कहा ये 0 से a के बीच में भी हो सकती है, सिर्फ 1 नहीं हो सकती है। तो हम पहला केस लेंगे कि जब मेरा a ग्रेटर देन 1 होगा तो उस टाइम मेरी क्या ग्राफ वगैरह बनेगा, ठीक है। तो मैं ये के लेके चलता हूं, तो एफ एक्स को डिफाइन करेंगे, तो एफ एक्स कितना होगा, ए रेज पावर एक्स, है ना, ये हमें है ही पता। अब देखिए ये क्या होगा, a जो है मेरा ये क्या है, ग्रेटर देन 1, यानी कि एक पॉजिटिव नंबर है। लेट से मैं एज्यूम वही करता हूं कि ये 10 है। अब ध्यान से देखिए, अगर ये 10 रेज पावर एक्स है, अब ये कितनी वैल्यू होगी। अब अगर मैं मान के चलता हूं, अब देखिए x जो है हमारा, जो हमने वैल्यू चेक करेंगे, हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। हम देखेंगे ये 0 है, ये x एक्सिस है, ये x डैश हो गया, y डैश, ठीक है। हम इसको 3 पार्ट्स में क्या डिवाइड करेंगे, एक तो देखूंगा मैं x से कम, एक सॉरी 0 से कम नेगेटिव नंबर्स पे क्या होगा, पॉजिटिव नंबर्स पे क्या होगा, और एग्जैक्टली x इक्वल टू 0 पे क्या वैल्यू हो सकती। मान के चलिए जब मेरा एग्जैक्टली x 0 होगा, जब मेरा x 0 होगा, एनीथिंग रेज पावर 0 इज व्हाट, 1, यानी कि एफ एक्स की वैल्यू हमेशा 1 होगी जब x 0 होगा। हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कि a की वैल्यू क्या होगी, a चाहे 10 हो, 100 हो, कुछ भी हो, तो a रेज पावर 0 विल ऑलवेज बी व्हाट, 1। तो यानी कि एक चीज तो हमें पता साफ साफ दिख रही है कि भाई अगर हम x को 0 पुट करेंगे तो मेरा जो फंक्शन का वैल्यू हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। अब मैं एज्यूम करता हूं कि x की वैल्यू 0 से कम अगर देंगे, यानी कि कोई नेगेटिव नंबर। अब ध्यान से देखिए, a मेरा पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, इसको मैं यहां पे समझाने की कोशिश करता हूं। a मान लीजिए मेरा 2 है, अब इसके ऊपर पावर कितनी है, x मैंने कोई नेगेटिव नंबर लिया, मान लीजिए -2 लिया, दैट इज व्हाट, 1/4। अब 2 रेज पावर दूसरा नंबर -10 लिया, 1 रेज पावर 2 रेज पावर 10, यानी कि 1/1024, है ना। जब 2 रेज पावर 10 देखेंगे तो 120। तो मैं क्या देख रहा हूं कि जो मैं वैल्यू नेगेटिव बढ़ा रहा हूं इसकी, x की जितना कम होता है तो इट इज बिकमिंग वेरी क्लोज टू व्हाट, 0। समझ रहे हो आप, 0 नहीं बन रहा, इट्स बिकमिंग वेरी स्मॉल नंबर। जो मैं x की वैल्यू माइनस जितना मैं इधर जाऊंगा तो मेरा जो फंक्शन का वैल्यू वो इट्स गोइंग वेरी क्लोज टू 0। क्लियर। तो दैट मीन्स, बट क्या हो रहा है, क्लोज टू 0 और 1 से ज्यादा नहीं है। ये भी आप देखो, इट इज गोइंग क्लोज टू 0 बट इट इज लेस देन 1 ऑलवेज। देखिए यहां भी लेस देन 1 है, ये भी लेस देन 1 है। तो यानी कि मेरा क्या हो रहा है, अगर मेरा x नेगेटिव है तो ax जो है मेरा, इट इज बिकमिंग लेस देन 1, है ना।
क्लियर, इसको ध्यान से समझ लो। अब मैं ले लेता हूं केस तीसरा, अगर x 0 से बड़ा होगा। मान के चलिए जब मैं x को बड़ा ले लेता हूं, x इज ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब हो गया, लेट से आई टेक x रेज पावर x इज इक्वल टू 10, तो ये मेरा 10 होगा, यानी कि 2 रेज पावर 10 नंबर बढ़ेगा। अब अगर मैं x की वैल्यू ले लेता हूं 50, तो मेरा fx कितना होगा, 2 रेज पावर 50, यानी कि नंबर बढ़ता जा रहा है। क्लियर, तो यानी कि जब मैं x बड़ा ले रहा हूं तो फंक्शन की वैल्यू भी हमेशा ग्रेटर देन 1 ही आ रही है। क्लियर, अब इसी चीज को अगर हम ग्राफ में ड्रा करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे ड्रा कर दिया x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है। अब मैं पहले क्या क्या देखूंगा, सबसे पहले हमने देखा था कि जब x मेरा 0 था तो y fx यानी कि y कितना था मेरा 1, तो मान लीजिए मेरा ये पॉइंट है, ये आ गया 0,1, ठीक है ना, x एक्सिस 0 है और 1, तो यानी कि ये पॉइंट है x पे 0। अब फिर मैंने क्या देखा, जो ही मैं, चलो ये देखते हैं, x की वैल्यू बढ़ा रहा हूं, जो जो मैं बढ़ाता हूं तो मेरा जो क्या y की वैल्यू है वो भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, कुछ ऐसे बढ़ेगा। अगर मैं इसको ड्रा करूं ये ऐसे चलता जाए, और फिर क्या मैंने, अगर जो मैं x की वैल्यू क्या कर रहा हूं लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव ले रहा हूं, तो मेरा जो हमेशा फंक्शन है, अगर ये 1 था यहाँ पे, है ना, ये 1, तो इसके नीचे नीचे जा रहा, और जो जो मैं वैल्यू ज्यादा बढ़ाता जाता हूं ना, इट इज बिकमिंग वेरी क्लोज टू व्हाट, 0 के आसपास। तो कुछ इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा। ये कभी इसको टच नहीं करेगा क्योंकि कभी 0 होता है, बट इट विल बी वेरी क्लोज, काफी क्लोज। अगर इन्फिनिटी तक जाते रहेंगे ना तो ये बहुत क्लोज जाएगा। तो कुल मिला के ग्राफ ऐसे जाएगा, एफ एक्स का इज इक्वल टू ए रेज पावर एक्स, और कंडीशन क्या थी, जब ए मेरा ग्रेटर देन 1 था, इस कंडीशन में कुछ ऐसा था। और हमने क्या देखा कि ए जब ग्रेटर देन 1 होगा तो आपकी एक्स की चाहे जो भी वैल्यू दो, लेस वेस, ये हमेशा 0,1 पॉइंट में से पास होगा। ये इंपॉर्टेंट है इसमें, ये हमेशा इसमें से पास होएगा और ये रहेगा ऐसा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसका दूसरा केस। होपफुली ये चीज समझ आ गई होगी आपको। अब हम बढ़ते हैं दूसरा केस। अगर हमारा जो ए होगा वो किसके बीच में हो सकता है, दूसरा केस है 0 और 1 के बीच में, क्योंकि हमारा नेगेटिव तो हो नहीं सकता है। हमने देखा था पहले भी, या तो आपका ए जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और इट शुड बी नॉट बी इक्वल टू 1। तो अब नेक्स्ट केस देखेंगे 0 और 1 के बीच में, ना तो 0 ना 1, उस टाइम इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो देखते हैं हम केस 2। केस 2 में क्या हम लेंगे कि व्हेन जो हमारा ए है ये क्या रहेगा, 0 से बड़ा बट लेस देन 1, ठीक है। तो ये मतलब होगा, अगर मैं इसको नंबर लाइन पे वही आपको समझाने की कोशिश करूं, ये मेरा 0 था, ये मेरा 1 था, तो इसके बीच में जब मेरा ए की वैल्यू रहेगी, यानी कि लेट से मेरा ये 0.5, इसमें कोई केस होगा 0.6 होगा, 0.2 होगा, है ना। ऐसा करके अगर हम लेंगे तो मेरा एफ एक्स जो होगा, जो किसके बराबर था, ए रेज पावर एक्स, तो इसकी क्या क्या वैल्यूज आ सकती हैं ये देखेंगे। फिर से वही करेंगे। सबसे पहले हम x की वैल्यू तो रियल नंबर में कुछ भी दे सकते हैं। मैं एज्यूम कर लेता हूं व्हेन x इज इक्वल टू 0, उस टाइम क्या होगा। अब देखिए मैं वही बात फिर से बोलूंगा यहाँ पे, चाहे हमारा a 0 से 1 के बीच हो या 1 से बड़ा, जैसे प्रीवियस केस हमने देखा, जो ही x का पावर 0 होगा तो ऑटोमेटिकली यहां भी क्या बन जाएगा, 1, यानी कि बोथ केस में व्हेन x इज इक्वल टू 0 तो फंक्शन की वैल्यू हमेशा मेरी क्या आएगी, 1 आएगी, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि मेरा a 0 और 1 के बीच में मैं ले रहा हूं या उससे बड़ा है। अब सवाल उठता है छोटा और बड़ा। अब हम देखेंगे व्हेन x इज लेस देन 0 और व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 में क्या मसला बनता है, ठीक है। x इज ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब हो गया कि x की मैं कुछ भी वैल्यू दूं, लेकिन a मेरा क्या रहेगा, जैसे हमें पता है इस केस में ये 0 से 1 के बीच में। मान के चलो मैं a को ले लेता हूं 1/2, जस्ट समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि 1/2 0 1 के बीच में, तो एफ एक्स मेरा क्या बनेगा उस केस में, इट विल बी 1/2 रेज पावर एक्स, ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूं, ग्रेटर देन वैल्यूज देखेंगे पहले कि व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। मान लीजिए मैं x की वैल्यू डालता हूं 10, तो एफ एक्स मेरा उस केस में क्या बनेगा, 1/2 रेज पावर 10, ठीक है। तो ये 1/2 रेज पावर 10 बन गया। तो क्या देख रहा हूं मैं कि जब मैं पॉजिटिव वैल्यूज x की डाल रहा हूं तो मेरी जो ये क्वांटिटी है ना, ये छोटी आ रही है, इट्स बिकमिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, ठीक है ना। तो और क्या हो रहा है, ये कभी नेगेटिव तो नहीं आएगी। अब देखिए x की वैल्यू में जब भी पॉजिटिव दूंगा ये चीज हमेशा पॉजिटिव रहेगी, बट इट विल बी लेस देन 1, है ना। तो यानी कि मुझे यहां ये पता चल रहा है, अगर मेरा a जो होगा 0 और 1 के बीच में होगा, तो जितना भी x का हम पॉजिटिव वैल्यू देते जाएंगे ना, तो एफ एक्स मेरा हमेशा क्या होगा, लेस देन 1 होगा। क्लियर।
अब अगर हम प्रीवियस केस में देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि जब मेरा x पॉजिटिव रहता था तो वन भी ग्रेटर, ये फंक्शन भी ग्रेटर देन वन होती, लेकिन जब मेरे यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ उल्टा हो रहा है, कम हो रहा है। ये सब किसकी वजह से हुआ? a की वैल्यू की वजह से, क्योंकि a हमारा यहाँ पे 1/2 लिया मैंने, या 0 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू लो, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं हम चेक करेंगे कि व्हेन x इज लेस देन 0, यानी कि नेगेटिव वैल्यू देंगे। मान लीजिए मैं x की वैल्यू दे रहा हूं -10, ठीक है, तो ये मेरा f ऑफ x क्या बनेगा, ध्यान से देखिए। तो f x विल बी व्हाट, 1/2 रेज पावर -10, ठीक है। अब देखिए अगर ये 1/2 रेज पावर -10 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1/1/2 रेज पावर 10, क्लियर। तो ये 1 रेज पावर 10 डिवाइड बाई 2 रेज पावर 10, तो ये मेरा 1/1 रेज पावर 10 तो 1 ही हो गया, और ये ऊपर 2 रेज पावर 10 जाएगा, यानी कि ये 2 रेज पावर 10 ऑटोमेटिकली बन जाएगा, क्लियर। ठीक है, ये चीज समझ आ गई मैंने क्या किया। अगर मेरा ये 1/2 का 10 है, दैट अल्टीमेटली मीन्स व्हाट, ये 2 रेज पावर 10 आ रहा है। तो मान लीजिए मैं अब x की वैल्यू -5 देता हूं, तो मेरा f(x) ऑटोमेटिकली कितना आएगा, सीधे सीधे मैं लिख सकता हूं कि वो मेरा 2 रेज पावर 5 आएगा, है ना। ये 1/2 रेज पावर माइनस उल्टा हो जाएगा। तो 2 रेज पावर 5 इज ए क्वांटिटी विच इज ग्रेटर देन 1, 2 रेज पावर 10 इज वेरी गुड हाई क्वांटिटी, और अगेन इट इज ग्रेटर देन 1। तो मैं क्या देख रहा हूं कि अगर मैं x की वैल्यू नेगेटिव लेता हूं तो फंक्शन की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 आ रही है, क्लियर। ठीक है जी, ये चीज समझ आ गई आपको। तो क्या हुआ यहाँ पे, अगेन अगर मैं इसका ग्राफ डालने की कोशिश करूं तो ग्राफ कैसे आएगा, यहां पे देख लेते हैं। नहीं, चलिए यहां देख लेते हैं। हम यहां पे ग्राफ डालने की कोशिश करते हैं। तो ये मेरा आ गया x एक्सिस, ये मेरा y एक्सिस आ गया, ये मेरा ओरिजिन। अब यहां सबसे पहला पॉइंट हम 1 देखेंगे, व्हेन x इज 0 y इज अगेन व्हाट 1, यानी कि ये मेरा 1 पॉइंट फिर से यहां पे भी आ रहा है, इसमें भी 0,1। अब क्या हो रहा है, अब मैंने देखा कि व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, जूं x की वैल्यू क्या बढ़ रही है, ठीक है, x जूं बढ़ता जा रहा है, तो मेरा जो फंक्शन का वैल्यू इट इज बिकमिंग लेसर लेसर 1, और इट विल गो वेरी क्लोज टू x, यानी कि ये कुछ ऐसा जाएगा, ऐसे 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 जो x बढ़ता जा रहा है, एग्जैक्टली जब x इक्वल 0 है तो 1 है, और जो मैं x की वैल्यू बढ़ाता जा रहा हूं, ये मेरा क्लोज हो रहा है x एक्सिस को इन्फिनिटी तक, टच नहीं होगा, इट्स बिकमिंग लेसर एंड लेसर देन 1। अगर ये 1 है तो और कम होता जा रहा है। और मैंने क्या देखा, जो ही मैं x नेगेटिव में जाऊंगा तो ये ग्रेटर देन 1 आ रहा है, कुछ ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा ग्राफ होएगा फंक्शन का व्हेन a जो है 0 और 1 के बीच में होगा, यानी कि f ऑफ x का ग्राफ है ये व्हेन a इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। उस केस में तो हमने क्या देखा, उल्टा हो रहा था। उस केस में क्या हो रहा है, ये कुछ ऐसे ग्राफ जा रहा था, तो इस केस में ये उसकी मिरर इमेज बन रही है एक हिसाब से, ठीक है। तो होपफुली आपको ये फंक्शन समझ आ गई, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जिसको हम f ऑफ x इज इक्वल टू a रेज पावर x से डिनोट करते हैं। कंडीशन क्या है, एक तो a शुड नॉट बी इक्वल टू 1, दूसरी a शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ठीक है, क्लियर। तो ये चीज आपको होपफुली समझ आ गई हो, ठीक है। अच्छा, इस केस में हमारे पास ना एक स्पेशल केस आता है, जब हम a को ना रिप्लेस करते हैं e से। e हमारा एक स्पेशल नंबर है, ठीक है। मोस्टली हम जब एक्सपोनेंशियल की बात करते हैं तो हम e रेज पावर x ही हमारे दिमाग में आता है। तो ये e जो स्पेशल नंबर है ना, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कुछ 2.71 समथिंग करके रहता है, और ये हम ऐसा कह सकते हैं ये हमेशा 2 से बड़ा और 3 के बीच में आता है। ये हमें आगे फर्दर आगे पढ़ना होगा, होपफुली हमें शायद आगे इसका अच्छे से यूज करना है, और 12th में भी यूज होगा। फिलहाल अभी तक के लिए हमें ये याद रखना है कि अगर मैं इसको f ऑफ x को क्या ले लूं, e रेज पावर x, तो इसको भी हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो e जो है एक पर्टिकुलर एक कांस्टेंट है जो किसके 2 और 3 के बीच में, समझिए जैसे हमारा पाई रहता था, एक इरेशनल नंबर है जिसका कभी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। सिमिलरली जो e है ना, ये भी मेरा इरेशनल नंबर होता है, और ये भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग काइंड ऑफ है नंबर रहता है। इसका 2.71 ये ऐसे चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है जी। ये होपफुली मुझे लगता है क्लियर हो गया है। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट जो हमारा है इसमें, क्या कहते हैं उसको, ग्राफ, दैट्स कॉल्ड व्हाट, उसको हम बोलते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन का भी हम ग्राफ और डोमेन वगैरह देखेंगे। तो होपफुली मुझे लगता है विल डू अनदर वीडियो फॉर दैट, सेपरेट कर लेते हैं जस्ट इन ऑर्डर टू कट शॉर्ट दिस पर्टिकुलर वीडियो, ठीक है बच्चों। होपफुली ये समझ आ गया अच्छे से हमें। 2 केसेस है इसमें। ए जो है हमारा, एक हमने देखा कि जब ये
0 और 1 के बीच में है तब कैसे ग्राफ बना, और फिर हमने देखा जब a ग्रेटर देन 0 तब कैसे ग्राफ बना, और तीसरी कंडीशन ये था कि a तो बाई 1 नहीं हो सकता है और ये नेगेटिव नहीं हो सकता है। ये चीजें हमने देख ली, राइट। ठीक है, तो इसको कट शॉर्ट करते हैं यहीं पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।